घर घुस के मारलकै पेट आर में, चोट लग गेले, अथी छै न पुरेन तो टूट गेले, अथी 5-6 टुकड़ी भै गेले। क्यों मारा आपको? वो लोग के पूरे फैमिली दहेज के वजह से उसके साथ मारपीट कर रहा है। कभी मारपीट नहीं हुआ उनके साथ। वीडियो एक है जिसमें दिख रहा है कि सभी लोग उनको मतलब कि धक्का मुक्की कर रहा है और मारपीट हो रहा है उसके साथ। उसमें हम लोग नहीं थे। जय हिंद, मैं हूं अभी सुपौल डिस्ट्रिक्ट के त्रिवेणीगंज प्रखंड में परसागढ़ी उत्तरी में। आइए, यहाँ पे एक बहन है, इनके साथ काफी बर्बरता से मारपीट हुआ और इनकी 5 महीने की बच्चे को भी एज एबॉर्शन का आरोप लग रहा है। लेकिन इनसे जानने का कोशिश करेंगे क्या मारपीट के वजह से वो बच्चा खराब हुआ है या आप एबॉर्शन करवा के अपने पति पक्ष को आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई है बहन? जी घर घुस के मारलकै पेट आर में, चोट लग गेले, अथी छै न पुरेन तो टूट गेले, अथी 5-6 टुकड़ी भै गेले। क्यों मारा आपको? वो लोग क्यों मारा? दहेज के चक्कर में दूसरा से मरवा। कितना दिन पहले शादी हुआ था आपका? 4 साल भेले। 4 साल पहले? हाँ, तो 2 साल बढ़िया रखलक, 2 साल से ओकर बेटी बस एतऽ रहे लागले तो जे बेटी कहे छे मैं का। अच्छा, 1 मिनट, जैसे 4 साल पहले आपका शादी हुआ तो उस टाइम दहेज का कुछ बात हुआ था? दलकै सब चीज, कहलकै आब नहीं लेबै, अथी दलकै 3.5 लाख टका, एगो गाड़ी, वो गाड़ी दे दलकै जमा की करलकै, गाड़ी के बेच दलकै। तो हमरा से फेन गाड़ी मांगे रहे हमर पति, तो हम कहलिए। अच्छा, ये बात जो दहेज का वो लोग मांग कर रहे हैं, इस बात को आप समाज के लोगों के बीच में रखे और अपने पिताजी को बताएं ये बात? हाँ बताए थे। फिर आप उनके पिताजी हैं क्या? हाँ जी। आपको पता था कि दहेज के लिए मेरे बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल पक्ष से? हाँ जी। फिर क्या एक्शन लिया आप इस चीज पे? एक्शन लिए, हम जब दिए हैं तो अब दोबारा हम कहाँ से देंगे, हम गरीब आदमी हैं। समाज के लोगों को बैठाएं आप इस चीज को लेके? वो कह चुके हैं। फिर भी उनसे उस दिन क्या हुआ था जो आपके साथ मारपीट हुआ, वो सच्चाई बताइए आप। जेवर चोरी भेले। हम किसका जेवर चोरी हुआ था? हमर जेवर चोरी भेले, चननहार, लौकी, अथी पायल, नकमुन्नी। तो वह खातिर हम अनठकानी गार पड़लिए। तो पूछलिए हम अपन छोटकी ननौन के, तू लेला? तो कहलकै नहीं लेलिए। तो हम अनठकानी गार दिलिए, नाम लैके तो नहीं दिलिए। ईसा के मियाँ जे रहे मरबे के तब ना हमरा मार खिलेलका। अच्छा, आपका जेवर चोरी हुआ और आप गाली गलौज स्टार्ट किए, तो उनके बाद आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो आपको चुप कराने का कोशिश किए या आपके साथ मारपीट स्टार्ट कर दिए? मारपीट अथी करबल के चालू स्टार्ट कर दिए। हाँ। फिर मारपीट, अच्छा मारपीट कितने दिन पहले हुआ था? 29 तारीख के। और 29 तारीख को इसी महीने में या पिछले महीने में? ये महीने तो 11 तारीख या 12 है चल रहा है, पिछले महीने में 29 को। हाँ, पिछले महीने 29 के। फिर आपको कब पता चला कि आपका बच्चा खराब हो चुका है? 10 दिन से दर्द है रे। दर्द डॉक्टर से जो आप पता किए कि क्यों बच्चा खराब हुआ, उनसे पूछे ये चीज? कल के चोट लग गए। चोट लगने की वजह से, इसी से आप लोगों को पता चला कि उस दिन जो मारपीट हुई थी उसके ही रीजन से मेरा बच्चा खराब हुआ है। अभी जो ये सब घटना चल रही है, आपका पति का क्या सीन है? आपका पति आपके पक्ष में है? नहीं। क्यों नहीं है? अति दहेज के कारण छे। 4 साल रिश्ता को हो गया, बच्चा भी हो गया, फिर भी दहेज का डिमांड क्यों? यही हमरा मालूम नहीं है ना। अभी मेरे साथ वही लड़का है जिस पे आरोप लग रहा है दहेज के लिए, कि दहेज के लिए ये और इनकी फैमिली इस लड़की को प्रताड़ित कर रहा है। और शादी को कितने दिन हो गया आपका? 5 साल। फिर भी आप दहेज के लिए किसी लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं? नहीं, हम दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं। नहीं। उनका आरोप है कि आपके पूरे फैमिली दहेज के वजह से उसके साथ मारपीट कर रहा है। कभी मारपीट नहीं हुआ उनके साथ। वीडियो एक है जिसमें दिख रहा है कि सभी लोग उनको मतलब कि धक्का मुक्की कर रहा है और मारपीट हो रहा है उसके साथ। उसमें हम लोग नहीं थे, पड़ोसी गांव पड़ोसी था, उनसे पूछ लीजिए। आप कहाँ पे थे? हम जम्मू कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर में क्या काम करते हैं आप? बिस्तर बनाते हैं। बिस्तर। पैसा किसके लिए कमाते हैं? बीवी बच्चे के लिए कमाते हैं। फिर आपके बीवी के साथ क्यों नहीं बनता है? वो हमारे साथ रहना नहीं चाहता है। रहना नहीं चाहता है? जी नहीं। वो कैसे पता चला कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है? मुझसे 2 बार तलाक भी मांग रही थी। तलाक मांग रही थी? जी। बस
किसी झगड़ा के वजह से या ऐसे मतलब जेन्युइन में बोल रही थी कि मुझे तलाक चाहिए आपसे? मैं उनको जब मैं बोला कि कहीं के दरवाजे मत जाकर मगर मतलब मुझसे बगैर पूछे जी, मैं जहाँ से मना करता हूँ वहाँ से तुम मना हो, फिर भी वो वहाँ जाती वो वहाँ जाती थी। देखिए, लड़का का कहना है कि मेरे फैमिली और मैं कोई भी दहेज नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मेरे से 2 बार तलाक मांगा गया है। यहाँ पे जो गांव के समाज के कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ सच्चाई है, क्या है यहाँ का सच्चाई? सच में इस लड़की का जो मारपीट के वजह से बच्चा खराब हुआ है, या क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई ये है सर कि जानते हैं मतलब कि 29 तारीख को झगड़ा हुआ। 29 तारीख को झगड़ा हुआ, मेरा सास है वो, और उसके बाद मेरी बीवी थी। आप ये बताइए कि झगड़ा के वजह से हुआ या और कुछ और के वजह से? कुछ और के वजह से हुआ। जैसे आप बच्चा वाली औरत है, उसको आराम से रहना है। लड़की के पक्ष आप लोगों पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप इसलिए लग रहा है कि मतलब कि अब देखिए मारपीट हुआ है, मारपीट में तो अच्छा बात नहीं होता, फैटम फैटी होता है, और ऐसे बाल पकड़ लिया। अब बाल पकड़ लिया, वो औरत आपको फाइट कैसे मार सकती है? और जिसका जो मार रही है उसका कपड़ा फाड़ दिया, तो वो अपना बचाव के लिए नहीं कुछ कर रहा है, समझ गए ना? क्या आप जिस दिन मारपीट हो रहे थे यहाँ पे, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था मार? पड़ोसी से भले लड़ाई, पड़ोसी से मार हुआ था। ये जो है लड़का बाबू सच में उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? दहेज के कहियो न, 4 साल शादी को हो गया, फिर दहेज का बात क्यों आ रहा है बीच में? दहेज के बारे में कहियो नहीं छे, कभी नहीं। ना। आप लोगों को फिर लड़की क्यों बार बार आरोप लगा रही है कि दहेज के लिए हुआ है और मेरा जो बच्चा खराब हुआ है उन लोगों के वजह से हुआ है? पड़ोसी से लड़ाई भेले, साउस जे जाय छे ओ पड़ोसी खन बैठे ला, ओई खातिर भेले लड़ाई। हमर साउस किया है ओकरा खन बैठे। अच्छा, सासू माँ को कंट्रोल करना चाहती है। हाँ, ये क्या इसी काफी ज्यादा यहाँ पे आरोप लग रहा है दोनों पक्ष से। क्या सच्चाई है यहाँ पे? सच्चाई तो ये है कि देखिए, हम लड़ाई हो रही थी यहाँ पे, ठीक, हम खाना खा रहे थे, हम खाना छोड़ कर लड़ाई हो रहा है, ठीक, पड़ोसी से लड़ाई हो रहा था। मामला समझ गए झगड़ा का। आप ये बताइए कि सच में दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही है? इसके लिए कोई इसमें लड़ाई नहीं है। लड़की को यहाँ से ले गई, जैसे लड़ाई हुआ यहाँ से लड़की को ले गई, उसका मम्मी पापा सब आए, सब ले जबरदस्ती ले गए यहाँ से। 20 रोज पहले की बात है, ठीक है। ठीक। उसके बाद जो उसको मतलब केस वेस कर दिया लड़का बजा करके, उसी दिन केस हो गया था? उसी दिन केस कर दिया महिला कोर्ट से, जबरदस्ती लड़का को फंसाया जा रहा है, केस कर दिया। लड़का घर पे नहीं है फिर भी लड़का पे केस किया जा रहा है, ये कहाँ तक सच? लड़का घर पे नहीं, लड़की जो है, लड़की एक बार घर से भाग भी चुकी है। पंचायती में उसको पंचायती भी हुआ है, उसको लाए पंचायती मार भी खाई है लड़की एक बार घर। पंचायती में उसको पंचायती भी हुआ है, उसको लाए पंचायती मार भी खाई है लड़की, एक बार घर से भाग गई थी। उसके बाद तो लड़का जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। दहेज का इसमें कोई बात भी नहीं है। हम लोग तो बाबू है उनका फर्स्ट बाबू, जो अभी सेकंड जो है अब खराब हुआ है कि एबॉर्शन, अभी तक ये कंफ्यूजन की बात है। काफी दोनों तरफ से इस चीज पे विवाद है। कैसे हो? अभी इस बेचारा को कुछ भी नहीं पता कि इनके माता पिता के बीच क्या विवाद चल रहा है, और इनके मम्मी के पास जाना है क्या बाबू? मम्मी के पास जाना है? चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, काफी लोग, इनसे जानेंगे कि क्या सच्चाई है। क्यों हुआ था झगड़ा उस दिन? क्यों हुआ था झगड़ा? हम सब नहीं थे यहाँ। क्यों हुआ था झगड़ा? मतलब ये जो झगड़ा का सिलसिला है आए दिन चलते आ रहा है, और यहाँ पे जो आरोप और प्रत्यारोप दोनों का पक्ष आपको दिखाए हैं। यहाँ के जो समाज के लोग हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से ये विवाद चलता है। यदि समाज के लोग बोलना स्टार्ट कर दे और सच के साथ चलना स्टार्ट कर दे तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा समाज से। देखिए, जब आदमी को तकलीफ तब होती है जब बात अपने पे आती है। आज ये नहीं बोल रही है, कल इनके साथ जब प्रॉब्लम होगा तब इन्हें पता चलेगा कि कैसे होता है जब दूसरे प्रॉब्लम में होता है। चलिए, यहाँ जो इस दोनों मामला को आप देखिए, दोनों मामला को गहराई से सुनिए और समझिए कि इसमें किनकी गलती है, क्या गलती है। आज शादी को 4 साल हो चुका है, एक बाबू भी हो गया और दूसरा बाबू होने वाला था, फिर भी दहेज की बात कहाँ तक ये सही है? आज समाज फिर से दहेज की दलदला में फंसी हुई है, या इसे बस परसेप्शन बना के लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है? देख रहे थे आप इंसाफ की आवाज। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।